विमान के दुर्घटना स्थल की आपकी तस्वीरें पूरे देश ने देखी हैं। शानदार एंगल हो, तस्वीरें ते याद आयो कि पूरे देश ने मणिपुर की भी तस्वीरें देखी ही, वायरल वीडियो देखी ही। मणिपुर ते जो आपको पुरानो रिश्ता हो ना, हाँ रिश्ता हो ना आपको पुरानो, हर जगह ते आपको रिश्ता हो, तो मणिपुर ते भी आपको पुरानो रिश्ता हो। मणिपुर में औरतन को नंगी परेड लगाई गई, आंख लगाई गई, गले काट दिए गए, घर फूंक दिए गए, और आप बिहार में मदमस्त है कि रैली कर रहे हैं। क्या आपको काम सिर्फ भाजपा को चुनाव प्रचार करना है? देश कौन संभालेगा? मणिपुर यही देश में है ना मोदी जी? या देश को एक ढंग के प्रधानमंत्री की या देश को जरूरत थी जो उनकी समस्या को खत्म कर सके। लेकिन आपने देशवासियों को समस्या को खत्म करने के अलावा बाकी सारे काम करे हैं, और देश की पुरानी समस्याओं को न सिर्फ बढ़ावा बल्कि नई दिक्कत भी खड़ी पैदा कर दी है। आपने पूरे देश को एक भटके हुए अश्लील रंगमंच में बदल दिया है, जहां आपकी पार्टी के नेता और समर्थकन को कछुए बोलने और कछुवी तमाशा करने की पूरी छूट मिली हुई है। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो, जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। विपक्षी पार्टी इतना बढ़िया काम नहीं कर रही है सवाल उठाने को, जितना बढ़िया काम नेहा सिंह राठौर कर रही हैं। नेहा सिंह राठौर ने बीजेपी सरकार और यशस्वी प्रधानमंत्री को पूरी टेंशन दे रखी है। टेंशन ऐसी कि जो सिर के दर्द के साथ साथ दिल की धड़कन को भी बढ़ा दे, बेचैनी पैदा कर दे, ऐसी टेंशन दे रखी है। हालांकि बीजेपी ने भी कोई कम टेंशन नहीं दे रखी है। नेहा सिंह राठौर पर लगभग 500 मुकदमा कर रखे हैं, और यह खबर के बाद में 10-20 मुकदमा और होने निश्चित ही हैं। लेकिन नेहा सिंह राठौर झुकने वाली महिला बिल्कुल नहीं है। बहुत कड़े कड़े सवाल है, बहुत कड़े कड़े सवाल है। तो सुनो उन्होंने क्या क्या नए सवाल खड़े कर दिए हैं। नेहा सिंह राठौर अपने ट्वीट्स को लेकर अक्सर चर्चा में बनी रहे हैं। उनको निशान अक्सर बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी अधिकतर होते हैं। नेहा ने एक बार फिर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से सवाल पूछा है। नेहा को कहना है कि देश में इतने हादसे हो रहे हैं, मणिपुर में प्रदर्शन हो रहे हैं, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, मगर पीएम मोदी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। नेहा ने लंबो चौड़ो पोस्ट शेयर करते हुए लिखी है कि यह देश को एक ढंग के प्रधानमंत्री की जरूरत थी, मगर हमें कौन मिले हैं? हमें मोदी जी मिले हैं। विमान हादसे पर नेहा सिंह राठौर ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसे हैं। उन्होंने लिखी है कि जो चीज़ जमीन पे उड़ेगी वो जमीन पे ही गिरेगी। मोदी जी, क्या आपको जरा भी अनुमान है कि आने वाले समय में आपको कैसे याद करो जागो? 11 साल है गए, आपने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है, आपने सिर्फ अपने मन की बात सुनाई है। आप अपने देशवासियों की बात क्यों नहीं सुनना चाह रहे हैं? क्या आप उनके सवालों से डरे हैं? वैसे डरना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत सारे लोग डरे हैं, लेकिन डरने वाले व्यक्ति को ये कहना कि उनकी छाती 56 इंच की है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये ठीक बात नहीं है मोदी जी। देश में बीते 2 महीना में एक विमान और 5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त रह चुके हैं और सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन देश के मेन स्ट्रीम मीडिया की हिम्मत ही नहीं है कि आप तो एक भी सवाल पूछ ले। ठीक भी है, अब जो चीज़ ज़मीन पे उड़ेगी वो ज़मीन पे तो आना ही पड़ेगा। या में आपकी क्या गलती है? गुरुत्व आकर्षण बल को दोष है, ग्रेविटी जिम्मेदार है। नेहा आगे लिखे हैं कि जाने जन्म लियो है वाह एक न एक दिन मननो तो पड़ेगा ही। बाकी आग को तो धर्म ही है जलनो। तो कुल मिलाकर जो कुछ भी हो है वो विज्ञान और धर्म से सुसंगत है। ऐसे में आप निश्चित रहो, देश भी आपसे सवाल पूछने के मूड में नहीं लग रहा है, और पत्रकारन की तो हैसियत ही नहीं बची है कि अपनों माइक आपके सामने ला सकें। लेकिन फोटोग्राफरन को आपने पूरी छूट दे रखी है। विमान के दुर्घटना स्थल की आपकी तस्वीरें पूरे देश ने देखी हैं। शानदार एंगल हो, तस्वीरें ते याद आयो कि पूरे देश ने मणिपुर की भी तस्वीरें देखी ही, वायरल वीडियो देखी ही। मणिपुर ते जो आपको पुरानो रिश्ता हो ना, हाँ रिश्ता हो ना आपको पुरानो, हर जगह ते आपको रिश्ता हो, तो मणिपुर ते भी आपको पुरानो रिश्ता हो। मणिपुर में औरतन को नंगी परेड लगाई गई, आंख लगाई गई, गले काट दिए गए, घर फूंक दिए गए, और आप बिहार में मदमस्त है कि रैली कर रहे हैं। क्या आपको काम सिर्फ भाजपा को चुनाव प्रचार करना है? देश कौन संभालेगा? मणिपुर यही देश में है ना मोदी जी? मणिपुर में आपकी ही सत्ता ही ना, बाकी तबाही के जिम्मेदार आप ही लोग हो। जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? कहाँ है वो
दरबारी कवि और गायक जो सरकार ते मेरे एक सवाल पर जवाब में अपनी कविता और गीत उगलने लगे हैं। मणिपुर पर भी कविता लिखो और गीत गाकर बताओ ना, मणिपुर में क्या क्या है। मोह मालूम है कि आप नहीं बताओगे। जानते हैं मोदी जी, मणिपुर में जो हुआ और जो हो रहा है वो राष्ट्रीय शर्म की बात है, लेकिन मणिपुर को लेकर सरकार को जो रवैया है वो वाकई बड़ी शर्मिंदगी की बात है। या देश को एक ढंग के प्रधानमंत्री की या देश को जरूरत थी जो उनकी समस्या को ख़त्म कर सके, लेकिन आपने देशवासियों को समस्या को ख़त्म करने के अलावा बाकी सारे काम करे हैं और देश की पुरानी समस्याओं को न सिर्फ बढ़ाया हुआ बल्कि नई दिक्कत भी खड़ी पैदा कर दी है। आपने पूरे देश को एक भटके हुए अश्लील रंगमंच में बदल दिया है, जहां आपकी पार्टी के नेता और समर्थक को कछुए बोलने और कछुवी तमाशों करने की पूरी छूट मिली हुई है। आपके अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में मेरे खिलाफ 500 लिखित शिकायतें दी गई हैं, FIR दर्ज करवाई गई हैं, वो भी सिर्फ यह नहीं है कि मैं आपकी आलोचना करूँ, सवाल पूछूँ। आप मन की बात करने में लगे रहो और मैं मन की बात में तो आप बहुत कहो कि आलोचना करो, जब मैं आपसे सवाल पूछूं तो आप मेरे खिलाफ FIR दर्ज करवा दो। अब आप बताओ मैं इतने सारे मुकदमा कैसे लड़ूं, मुकदमा लड़ूं या गीत लिखूं या गीत गाऊं। अमेरिका में जाता रहते भारतीय छात्र उनको अपमानित करोगे है, उनके लिए आप अमेरिका आते कब सवाल पूछोगे। देशवासियों को सम्मान बचानो कौन की जिम्मेदारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने आप पर दबाव बनाकर सीज फायर करवा दियो। आप अमेरिका की बात को खंडन क्यों नहीं कर रहे हो। क्या आप सच में अमेरिका के आगे झुक गए हो। आपको ये भी बताना है कि आपके झुकने से देश को अपमान है रो या नहीं। आप देश को अपमान क्यों करवा रहे हो मोदी जी। चुनाव होते रहेंगे, सरकार बनती बिगड़ती रहेगी, पर देश को सम्मान एक बार चलो गए तो वो वापस आना कठिन है। क्या आपको देश के अपमान से कोई फर्क नहीं पड़े। नेहा ने आगे लिखी है कि वो जानना है कि आप पहलगाम हमले के तुरंत बाद बिहार में सभा करने क्यों चले गए। क्या आपको देशवासियों की मौत को कोई दुख नहीं हो। प्रधानमंत्री जी, पहलगाम जैसे संवेदनशील पर्यटक स्थल पर जहां 2000 पर्यटक मौजूद है, वहां सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे, क्यों नहीं थे, क्यों नहीं थे। ये कौन की गलती है या कि जिम्मेदारी कौन लेगो। क्या ये सारे सवाल सिंदूर को एक पेड़ लगाने से ख़त्म हो जाएंगे। दरअसल ख़त्म नहीं होंगे। आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा। या तो पहले मध्य प्रदेश में एक महिला की बच्चेदानी निकालने की खबर आई ही, तब भी नेहा सिंह राठौर ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाने साधे। तो नेहा सिंह राठौर के सवाल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी थे आपको कैसे लगे, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताओ। आपके कमेंट को हमें बेसब्री से इंतजार रहेगो। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।